जहां जिया अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। जिया के पति का नाम सुनील था और वह रेलवे में नौकरी करते हैं, लेकिन वह अपने काम के चलते जिया को समय नहीं दे पाते थे। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वह अपने माता पिता को गांव से बुला लें ताकि जिया को अकेलापन नहीं लगेगा। जिया बहुत ही मिलनसार लड़की थी और वह अपने सास ससुर को दिल से प्यार करती थी और इसीलिए अपने पति के फैसले पर वह रजामंद हो जाती है और कुछ ही दिनों में सुनील के मम्मी पापा इनके साथ रहने आ जाते हैं। जिया को कुछ दिनों तक तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही अकेलापन महसूस होने लगता है। दरअसल अभी अभी जिया की शादी हुई थी और वह अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाई। उसे अपने पति के साथ पर्याप्त समय भी नहीं मिल पा रहा था। इन सब बातों से वह मन ही मन हताश होने लगती है और फैसला करती है कि वह ज़बरदस्ती अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएगी और अगर उसके पति नहीं माने तो वह अपने मायके चली जाएगी। शाम होते ही सुनील अपनी ड्यूटी से वापस आता है और अपनी पत्नी जिया से अपनी नाराज़ पत्नी को देखता है तो पूछ बैठता है, क्या हुआ मेरी जिया को? आज उदास लग रही हो? और कुछ ही देर में जिया उसे कहीं बाहर घूमने जाने को कहती है, लेकिन सुनील अपने काम को लेकर बहुत परेशान होता है। इसीलिए वह जिया को मना करता है। जिया पहले से ही जीत ठान चुकी थी, जिसके आगे सुनील को झुकना ही पड़ा। वह अपने रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहता था और वह अपनी पत्नी को कश्मीर की वादियों में घुमाने का प्लान करता है। और जिया से कहता है, मैं एक से 2 दिन में छुट्टी के लिए अर्ज़ी दे देता हूँ, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे और कुछ ही दिन तक मम्मी पापा भी घर में रहेंगे तो यह भी चिंता भी नहीं रहेगी। अगले ही दिन सुनील की छुट्टी मंजूरी हो जाती है और वह खुशी से अपनी पत्नी को कॉल लगाता है और कहता है, मैंने सारी तैयारी कर ली है, तुम तैयार हो जाना। आज शाम को ही हमें निकलना होगा। मुझे सिर्फ 2 दिन की ही छुट्टी मिली है। जिया अपने पति की बात सुनते ही उत्साहित हो जाती है और अपने कपड़े और ज़रूरी सामान रखने लगती है, बैग में जमाने लगती है। ट्रेन का समय 7 बजे था, इसीलिए दोनों समय से पहले ही स्टेशन पहुंच जाते हैं और दोनों का प्यार भरा सफ़र शुरू हो जाता है। शादी के कई महीनों बाद पहली बार दोनों बाहर जा रहे थे। दोनों अंदर से बहुत खुश थे। सुबह होते ही ट्रेन पहुंच जाती है और वह अपने होटल पहुंच जाते हैं, जहां सुनील ने
कमरा बुक किया था। दोनों तैयार होकर कश्मीर की पहाड़ियों में घूमने का प्लान बनाते हैं। मौसम बहुत ठंडा होता है, इसीलिए दोनों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी पहन रखे थे। पहाड़ी में चढ़ने के लिए बहुत से लोग आए हुए होते हैं और सभी के साथ सुनील और जिया भी शामिल हो जाते हैं। कुछ ही देर दूर चलने के बाद जिया को थकान महसूस होने लगती है और वह अपने पति से कहीं आराम करने को कहती है। सुनील भीड़ से हटकर एक पेड़ के नीचे अपनी पत्नी के साथ बैठ जाता है। कुछ देर बाद दोनों फिर से अपना सफ़र आरंभ करते हैं, लेकिन जिया और आगे नहीं जाना चाहती है और वह सुनील से कहती है, मुझे ऊपर नहीं जाना है। लेकिन सुनील अपनी पत्नी को पहाड़ी के ऊपर का नज़ारा दिखाना चाहता था। उसे पता था वहाँ जाकर दोनों को बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए वह अपनी पत्नी के लिए एक घोड़े वाले से अपने पत्नी को ऊपर ले जाने की बात करता है और घोड़ा वाला जिया के ऊपर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिया पहली बार घोड़े पर बैठी थी। उसे डर लग रहा होता है, लेकिन सुनील के कहने पर वह घोड़े से ऊपर जाने को तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में जिया के घोड़े की रफ्तार की वजह से वह काफ़ी आगे निकल जाते हैं और सुनील धीरे धीरे पीछे चलता रहता है। कुछ ही घंटों के बाद सुनील पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन वहां जिया दिखाई नहीं देती। तभी सुनील अपना मोबाइल निकालकर जिया को फ़ोन करना चाहता है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं लग पा रहा था। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी जब जिया का कुछ पता नहीं चलता, सुनील वहीं पहाड़ी के ऊपर बने हुए पूछताछ केंद्र में शिकायत दर्ज करवाता है। पूछताछ केंद्र के अधिकारी उस घोड़े वाले का पता करते हैं जो जिया को लेकर ऊपर गया था। कुछ ही देर की मशक्क़त के बाद घोड़ा वाला तो मिल जाता है, लेकिन वह कहता है, मैंने तो मैडम को ऊपर की पहाड़ी में ही छोड़ दिया था, फिर मैं वापस नीचे आ गया और उसके बाद मैडम कहाँ गई मुझे नहीं पता। सुनील बहुत चिंतित हो जाता है और चारों तरफ जिया के नाम से आवाज़ लगाता है। कई घंटे गुजरने के बाद रात हो जाती है और सुनील थक हार के पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है। सुनील के पैर ही
नहीं चल रहे होते हैं। वह अपनी पत्नी को ढूंढने में असफल हो चुका था। पहाड़ी से नीचे आने के बाद वह यह कुछ घंटे बैठकर इंतज़ार करता है। शायद यहीं से जिया की कोई खबर मिल जाए। लेकिन रात 12 बज जाते हैं और जिया का कोई पता नहीं चलता है। सुनील का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो चुका था। वह किसी को संपर्क नहीं कर पा रहा था। तभी वह अपने होटल वापस लौट जाने का फ़ैसला करता है और ऑटो लेकर अपने होटल पहुंच जाता है। जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसकी पत्नी जिया सामने ही बैठी होती है। और वह रो रही होती है। जिया को देखते ही सुनील उसे गले लगा लेता है। सुनील जिया से पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुँची? तब वह अपनी बात बताते हुए कहती है, ऊपर पहुंचकर मैंने कई घंटों आपका इंतज़ार किया, लेकिन जब आप नहीं आए तो मैंने किसी और से आपको फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन आपका फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था। सुनील अपनी पत्नी को पाकर खुश हो चुका था और वह उतावलेपन से पूछता है, लेकिन तुम होटल कैसे पहुँचे? तुम यहाँ का एड्रेस पता था क्या? तभी जिया कहती है, हाँ, मेरे बैग में होटल का एक कार्ड पड़ा हुआ था जो रिसेप्शनिस्ट पर आपने मुझे रखने को कहा था। और जब मैं अपने बैग में से रुमाल निकाल रही थी तो यह कार्ड मेरे हाथ आ गया। सुनील और जिया एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कई वर्षों के बाद बिछड़े हुए दो प्रेमी मिले हों। होटल के सभी लोगों को दोनों के गुम होने की कहानी पहले से ही पता होती है, इसीलिए सभी दोनों के मिलने पर उत्साहित हो रहे होते हैं और उनकी खुशी को बांटने के लिए होटल का मैनेजर उनके ट्रिप को फ्री कर देता है और वह अगली बार आने के लिए स्पेशल ऑफ़र देता है और दोनों अपने घर वापस लौट जाते हैं। और कश्मीर में हुई घटना के बारे में सोचकर बहुत हंसते हैं और अपने घर लौट आते हैं।